फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो मेरे क्लास 10th वाले जो भी स्टूडेंट हैं एक वॉरियर की तरह इस समय लड़ रहे होंगे, रातों किताबों के साथ गुजार रहे होंगे, और यही रातें उनके जो जग रहे हैं एक दिन उनको आज सर झुका के पढ़ रहे हैं तो एक दिन उनका सर पूरे ज़िले में या पूरे स्टेट में उठ सकता है। तो देखिए, कोई टॉपर जो होता है वो फिक्स तो होता नहीं कि हाँ यही स्टूडेंट है टॉपर बन रहा है। अभी आप एकदम ये सोच के पढ़िए कि मैं ही टॉपर होने वाला हूँ। देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि आप 5 मिनट पढ़ लिए और सोचे कि मैं टॉपर हूँ, भाई ये बात नहीं है। टॉपर अगर आपको बनना है तो उस लेवल की स्टडी भी करना पड़ेगा, आपको ऐसे मेहनत भी करना पड़ेगा। और देखिए, ये रातें ही हैं जो आपको एक सफल बना सकती है, एक सफल इंसान बना सकती है। और इस समय एक कामयाब इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी तो आप जिस स्टेज में हैं तो अभी तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या ही पढ़ना है, क्या ही लिखना। लेकिन आप जैसे ही क्लास 12th पास आउट करेंगे ना, फिर आपके पास कैरियर का फीसर बन जाएगा। आज आपके पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स बड़े लोग हैं वो लोग कहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, समय दे रहे हैं, पढ़ लो बेटा। कोई उतना प्रेशर नहीं होगा आपके पास कैरियर का, बस आपको पढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th पास करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आपके पास प्रेशर आ जाता है और खुद आप प्रेशराइज, खुद आपको टेंशन हो जाएगी, अरे भाई कैरियर, क्योंकि बिना कैरियर के भाई कोई अपना होने वाला नहीं है। अभी आप लोग ये पढ़ जाते हैं ना जीएब के चक्कर में, तो अभी मत पढ़िए, क्योंकि ये बिना सफलता के बाद कोई भी आपका होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा देख सकते हैं किसी भी, मतलब अभी या तो इतनी सारी चीज़ें हैं, टीवी चैनल पे भी आपको देखने को मिलता ही होगा उदाहरण, कि अगर आप सफल नहीं हो रहे ना तो आप ये जो भी आपका बहुत ही ट्रू लव होता है कि मतलब हम एकदम सच्चा प्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली है। लेकिन एक बार आप सफल हो जाते हैं तो बिना चाहे लोग आएंगे आपके पास, और जब आप सफल नहीं होंगे तो जो आपके चाहने वाले भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तो सारा गेम सफलता की है। तो आप किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि स्टडी, आपके पास जो भी स्किल है, जो भी इंटरेस्ट आपका है, उसमें आप बस अपना 100% देके सफल हो जाइए। तो हम देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा था कि आवेश आया, थेल साइंटिस्ट है, उन्होंने आवेश के बारे में सबसे पहले स्टडी की, उन्होंने ऊन को रगड़ा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप सूखे बालों में कंघी को रफ करके छोटे छोटे टुकड़ों को लेके जाएंगे तो वो आवेशित होने लगता है। तो यही होता है आवेशित होने का मतलब। हमने आवेश देखा 2 प्रकार के थे, धनावेश एंड ऋणावेश। तो हमने उसमें देखा था, मान भी थी, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। और Q बराबर N फार्मूला था। फिर उसके बाद हमने देखा कि आवेश जब प्रवाहित हो रहा है तो धारा उत्पन्न हो रही है, और धारा उत्पन्न होने के बाद फिर उसके बाद धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हम इतने उजाले में रात में भी हम चाहें तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए पूरी दिन का माहौल बना सकते हैं। तो अगर ये लाइट नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आपका जो भी इसमें ट्रेंड चलता है, मान लीजिए किसी को प्रपोज करना होता है तो वो रात में पूरी अच्छे से जला के उजाला कर देता है। भाई अंधेरे में तो कोई करेगा नहीं, आप करेंगे अंधेरे में जाके, वही वैसे रहेगा, कोई भागेगा, भाई कोई इंतजाम तो है नहीं। तो यही होता है। करंट एक बहुत ही बड़ा उपहार हमें मिल गया है, जिसके कारण हम अपनी मनपसंद चीजें, लाइट, अभी दिवाली आती है तो दिवाली रात में ही मनाते हैं, तो लाइट के बिना देखिए आज लाइट आ गई तो हम अपने घरों को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो यही सारा था लाइट के बारे में, हमने देखा था फार्मूला। अब हम वहां से देखिए कितनी, अगर आप पढ़ लेते हैं तो मीटर में आप पता कर सकते हैं कि हमने कितनी एम्पियर, यहाँ पे कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा से झटका भी तो लगता है ना ये। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, वैद्युत विभव। आखिर ये वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए, विभव का मेन मतलब तो होता है पोटेंशियल, क्षमता। अब यहाँ पे वैद्युत लग गया तो इलेक्ट्रिक विभव होगा। जैसे कि आप वैसे अगर फार्मूला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो mgh, ये एक होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा। और कोई ये नहीं, ये विभव जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही है, पोटेंशियल एनर्जी ही है जो कि स्टोर रहती है इसमें। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये mgh ग्रेविटी से ले गया है। अगर आपको कोई चीज, या मान लीजिए हमारी अर्थ हो गई और एक बॉल यहाँ पे है, अब इस बॉल को अगर हम यहाँ लेके चले जाएं, और ये h था
यहाँ पे H था। तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, अब इस बॉल को यहाँ लाने में हम क्या किए हैं, वर्क किए हैं, कोई ना कोई ऊर्जा लगी है। तो ये जो ऊर्जा होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है, जिसे हम यू से भी दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एच के। तो यानी आप जितना ऊंचाई बढ़ाएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। यानी इसके पास जो भी मान लीजिए U1 ऊर्जा थी और यहाँ पे U2 है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा और ये उससे छोटा होगा। तो आप जब भी डिफरेंस लिखेंगे ना तो डिफरेंस ऑफ U2 माइनस U1 लिखते हैं, ये होता है। तो यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। हमें किसी चीज को जब भी हम उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और यही कहलाता है विद्युत विभव। अब मान लीजिए इसके बाद हम इस बॉल को यहाँ मान लीजिए छोड़ देते हैं, यहाँ से लाके तो वो नीचे आ जाती है ना, तो हम सबसे पहले एनर्जी लगा के उसको ऊपर भेजे, तो ये जो एनर्जी थी उसमें स्टोर हुई, अब उसी एनर्जी से वो नीचे गिरता है, तो फिर एनर्जी उसकी वही एनर्जी यूज करके वो नीचे आ जाता है। तो यही होता है, ये तो हमारा सामान्य होगा पोटेंशियल। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या होगा। अब वहाँ पे हम किसी बॉल को तो लेके जाएंगे नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी में बॉल आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का तो मेन जो है आवेश है, हम आवेश को इधर से उधर करेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा। अगर आवेश के कारण जितना आवेश उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए अब वैद्युत विभव क्या होता है, तो आपको बुक में डिफिनेशन मिल जाएगी हिंदी में इस प्रकार से कुछ लिखी हुई कि किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी आवेश और कार्य कुछ तो हमें इसमें मिलेगा, विभव बराबर आवेश और कार्य के रूप में। तो कार्य को हम देखते हैं कि हम कितना वर्क कर रहे हैं और हमें कितने आवेश को लाना है। अब इसमें संबंध देखते हैं कि आखिर क्या संबंध आता है विभव के लिए। तो अगर हम मान लें यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव 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 चार्ज है, तो आपको हमेशा ये एकांक धनावेश की डिफिनेशन, आपको जो भी बुक उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, इंग्लिश जो भी उठा लें, तो वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेगा, एकांक धनावेश लिखेगा। अब मान लीजिए यहाँ से आप एकांक धनावेश को ला रहे हैं और इसको आपको अब जब अनंत पे मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारा कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, और नहीं तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे लग रही है। आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ से जो मतलब धारा का प्रवाह होता है वो बाहर की ओर होता है, और निगेटिव चार्ज ले ले तो यहाँ पे जो धारा होगी मतलब करंट होगी इस तरह से फ्लो होगी। तो आपको पॉजिटिव लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं अनंत पे आप Q ले लेते हैं, अब इस Q को आपको इस क्षेत्र में कहीं किसी बिंदु पे लाना है। अब ये मान लीजिए ये कहीं डॉट डॉट अनंत पे है, अब इस चार्ज को आपको इसमें क्षेत्र में लाना है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब रिपल्सन देंगे ना। ये कहेगा भाई मत आओ, तुम पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो ये कहेगा दूर ही रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव मत आओ। लेकिन हम इतना वर्क दे देंगे कि ये यहाँ पे आ जाए, तो हम वर्क कर रहे हैं, तो जब हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो इस Q को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, W वर्क करना पड़ रहा है। तो हम इसे जिस बिंदु पे लाएंगे ना, तो उस बिंदु पे एक विभव जनरेट हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिसे ही हम कहते हैं क्या, विभव। जब हम इस आवेश को इस बिंदु पे लाएंगे तो यहाँ एक जो भी बिंदु है यही हमारा क्या कहलाता है, विभव, वैद्युत विभव। यानी इसमें इसका जो एनर्जी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके रूप में, और स्टोर किसके रूप में होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं वैद्युत विभव ही है। तो यहाँ से जो मेनली फार्मूला आता है, ये तो हमारा ग्रेविटी वाला था, यहाँ से हम दर्शाते हैं विभव को कैपिटल V से और W/Q।
ये आ गया आपके पास फार्मूला, ये हो गई डिफिनेशन, ये हो गया फार्मूला। आप इसको एक और के रूप में लिख सकते हैं कि यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उस बिंदु पर विभव क्या होता है, W/Q होता है। अब यहाँ से SI यूनिट देखें, SI यूनिट, तो आप कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। और जैसे हमने लिखा था आवेश, जैसे हमने कूलाम प्रति सेकंड को वोल्ट लिखा था, उसी तरह हम जूल प्रति कूलाम को लिख सकते हैं। अरे कूलाम प्रति सेकंड था तो उसको हमने एम्पियर लिखा था, वैसे ही हम जूल प्रति कूलाम को लिख सकते हैं वोल्ट। तो जो SI यूनिट होती है, या तो आपको जूल प्रति कूलाम लिखना होगा या तो आपको वोल्ट लिखना होगा, और अधिकतर आपको वोल्ट ही मिलता होगा। तो ये मतलब किसी भी, जैसे आपको कोई बैटरी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये कितने वोल्ट की बैटरी है, यानी उसकी क्षमता कितनी है, ये कितनी मतलब क्षमता दे सकती है, हमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है कि और बाद में हम उससे एनर्जी ले सकें, तो वही होती है। तो विभव कुछ नहीं, ये एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी ही है, जो कि हम किसी भी आवेश को, देखिए जब भी हम बैटरी लाते हैं तो सबसे पहले उसको चार्ज करते हैं। हम चार्ज कैसे करते हैं, हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी उससे लेते हैं, आवेश उस पर जाके स्टोर होते हैं, और वही आवेश उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएंगे, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो सेम यही कार्य हो गया। आप कितना अच्छे से समझ लगते हैं। मान लीजिए आपकी फ़ोन की बैटरी है, तो आप हम देखते हैं कि आपके कितने मेगावाट की बैटरी है, वहाँ से देखिए जो भी मेगावाट, ये सभी जो भी हम देखते हैं मेगा वोल्ट, तो आप सिंपल वोल्ट ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक 10 वोल्ट की बैटरी दे दी गई। अब 10 वोल्ट की बैटरी के पास मतलब क्षमता है कि वो 10 वोल्ट ही एनर्जी स्टोर करेगी, यानी जब उसको चार्ज आप करेंगे तो उस पर कुछ आवेश चार्ज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो आवेश उस पर एकत्रित करेंगे, फिर उस आवेश को आप एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है उसमें, और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, आवेश। और ये होती है इसकी डिफिनेशन कि आप जब भी एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो आपको जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य कुछ और नहीं, विभव कहलाता है। और जब भी आप इस बिंदु पे इसे लाएंगे तो जो भी विभव होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे ये स्थिर रह सकता है। इसको एक ऊर्जा होगी इन सभी से अधिक, तभी तो यहाँ पे रह सकता है। अगर इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई तो भाई ये वैसे भी प्लस है, कहेंगे भाई निकलो यहाँ से। तो यही कारण होता है। तो ये था हमारा पूरा विद्युत विभव। अब यही से हम समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो आई होप आप लोग को विभव समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेनली यहाँ से ये जो फार्मूला यूज करना है आपको, ये फार्मूला यूज करना है। और एक चीज यहाँ से और आप देख लीजिए, फिर अगेन जैसे हमने 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी थी, वैसे एग्जामिनर का एक और भी प्यारा सा क्वेश्चन होता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो अब आपको दे दिया भाई 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो आप कहेंगे ये क्या, ये तो बहुत ईजी है, हमने विभव पढ़ा तो अब 1 वोल्ट हम नहीं बता सकते। अब हमने विभव का फार्मूला जनरली पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो हम कहेंगे भाई Q आवेश को, मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में, यदि लिख लीजिए आगे, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे ही 1 वोल्ट कहते हैं। सिंपल सी आप परिभाषा लिख लीजिए। अब क्या हो गया, V, और आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि 1 कूलाम, जो आपको दे दिया कि Q का मान 1 कूलाम, W का मान 1 जूल, तो आपको V का मान कितना निकलेगा, तो V बराबर 1/1, V बराबर 1 वोल्ट। तो आ गया ना सिंपल सी परिभाषा यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा।
तो आप कहेंगे भाई ये लो, तुम ऐसा समझ रहे थे कि हम 1 वोल्ट दे देंगे तो बच्चे तो फंस जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या इतना पता होगा कि हम कैसे वो आपको उलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं भाई इन्हें चलो उलझाते हैं, ये पढ़ के आए होंगे कि V बराबर W/Q। अब ये क्वेश्चन भी लगाए होंगे कि W का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो हम सवाल उस पर लगा के और यूनिट याद करके दे दिए। हम इनसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, चलो हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई 1 वोल्ट किसे कहते हैं। ये कहेंगे भाई हम पढ़ के आए हैं और हमने सक्सेस दृष्टि पे पढ़ा है। हाँ, और जो भी आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर बताया जाएगा। तो कहेंगे आप एग्जामिनर्स को जवाब दे सकते हैं। आप मान लीजिए एग्जामिनर्स से मिले या ना मिले तो, लेकिन आप ऐसे इम्प्रेशंस, आप ऐसा अपने दिमाग में थॉट ला सकते हैं ना भाई कि ये घुमाने का क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको अगर उसका आंसर आ रहा है तो आपको खुशी भी होगी, आप मन में ऐसा एज्यूम भी कर लेंगे और एज्यूम करेंगे भाई फंसाओ मत, हमें ये चीज़ें पता है, ये बहुत ही सिंपल है, हम एक गुलाम आवेश को लाने में 1 जूल ऊर्जा यूज कर रहे हैं तो वही तो कहलाएगा भाई 1 वोल्ट। तो आप यूँ लिख के चले आएंगे और एग्जामिनर फिर कहेगा भाई अब कैसा क्वेश्चन बनाया जाए, बच्चे तो सब कर ले रहे हैं, यानी पढ़ने लगे हैं सभी बच्चे, तो अब उसको और कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो वो नंबर उसे देना है। तो यही है, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा, ये नहीं कि यूं ही हवा में कोई चीज़ें पड़ी जाए। तो ये था हमारा पूरा वैद्युत विभव। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि आखिर भाई विभवांतर क्या होता है। अब विभवांतर सिर्फ नाम में ही पता चल रहा है कि आखिर विभवांतर, आपको यहाँ से पूछा जाए विभवांतर और इंग्लिश नाम में तो और ही इसकी आसानी हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंट। अब भाई इंग्लिश से हमें डिफरेंस से पता अंतर। अब भाई यहाँ पे जिसको संधि ना आती हो तो वो थोड़ा मुश्किल में फंस जाएगा, भाई विभवांतर क्या होता है, अब ये कुछ और ही वर्ड आ गया। तो अब इंग्लिश इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 पोटेंशियल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। तो यहाँ से और भी आंसर आ गया। और जो हिंदी का अच्छा जानकार है तो कहेगा भाई ये संधि की गई है, विभव प्लस अंतर, विभवा अंतर, यानी वहाँ पे 2 विभव होगा, मान लीजिए उसमें कोई डिफरेंस होगा तो वही कहलाएगा विभवांतर। 2 एनर्जी हो सकती है, मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं विभवांतर कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हो गई आपके पास डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन हम दे सकते हैं और सिंपल से डेफिनेशन हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर आप ये भी लिख के आ जाए तो एग्जामिनर ये नहीं कि वहाँ पे कट कर रहे हो, सोचेगा भाई सही तो लिखा है बच्चा, 2 विभव के अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं, तो वो सोचेगा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, थोड़ा बेसिक से हट गया है, तो थोड़ा वो नंबर आपके काटने के चांसेस है, लेकिन आप ये लिख देते हैं तो बिल्कुल भी सेम है। अब मान लीजिए हमने विभव देखा कि अनंत से किसी को ला रहे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ही है, ये माइनस 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 चार्ज ही है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है इधर से इधर की ओर है।
अब इसी में आपको लेना है 2 चार्ज, एक चार्ज है ये। अब आप इस पे कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्क करके इसे आप यहाँ पे ला देते हैं, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो विभव होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसकी जो एनर्जी है कुछ और होगी और इसकी एनर्जी जो है वो कुछ और होगी। तो यही डिफरेंस कहलाता है विभवांतर। और इसको हम जब लिखते हैं V, अब मान लीजिए यहाँ पे जो विभव है वो VA था और यहाँ पे जो विभव है वो VB हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है सेम चार्ज को। अब यहाँ पे जो हम ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ वही है कि हम इस, मान लीजिए Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, तो Q आवेश को ही ला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वर्क भी करना पड़ रहा है। तो मेन बात तो वही है कि हमें यहाँ पे आवेश को लाने में वर्क ही करना है। लेकिन जब हम ये वर्क कर ले रहे हैं तो वो तो विभव हो गया, लेकिन हमें यहाँ से विभवांतर ज्ञात करना है कि इस Q पे कितना विभव था और इस B पे कितना विभव था। तो यहाँ से जो फार्मूला आता है हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q ही लिख सकते हैं। अब VAB को आप यहाँ से डेल्टा V/W/Q ये भी लिख सकते हैं, यही होगा हमारा इसका फार्मूला, यही होता है डेल्टा V/W/Q। और उसकी इकाई वही होगी यूनिट जूल प्रति कूलाम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। और वोल्ट की परिभाषा आपने भी देखा कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो यही होता है हमारे पास। बस आपको 2 विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसमें हम विद्युत क्षेत्र में ही 2 पॉजिटिव चार्ज लेके एक धनावेश लेंगे। मान लीजिए 2 बिंदु हो गया, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ला रहे हैं। ये बिंदु A था, ये बिंदु B है, तो इसी में हमें ज्ञात करना है कि बिंदु A पे विभव क्या है और बिंदु B पे विभव क्या है। मान लीजिए आपको दे देगा कि बिंदु A पे दे देगा कि जो विभव है वो 3-4 वोल्ट है, और मान लीजिए 3 वोल्ट है, और जो बिंदु B पे है वो विभव 2 वोल्ट है। और आपको दे दिया कि जो आवेश का मान है 1-2 कूलाम है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अगर 2 विभव दे देगा तो यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाएंगे, Q का मान लिखेंगे और W का मान निकाल लेंगे। अक्सर अगर कहीं कहीं आपको देखें तो ये जो VA माइनस VB है, जिसे हम लिख रहे हैं डेल्टा V, तो आपको कहीं डेल्टा V बराबर डेल्टा U/Q भी मिल सकता है, क्योंकि जो वर्क होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है और U का मतलब स्थितिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा में भी तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा कुछ और होगी, यहाँ पे ऊर्जा जो कुछ और होगी। तो ये भी हो सकता है, आपको इस प्रकार से भी फार्मूला मिल सकता है। तो यही कहलाता है हमारा विभव। अगर मान लीजिए हमने जैसे देखा MgH, आप अगर एक बॉटल ले लेते हैं, दोनों आपको दिख रहा है कि ये दूरी सेम है, तो ये बिल्कुल भी वाटर सेम लेवल पे बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं जैसे ग्रेविटी बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल MgH, दोनों की पृथ्वी से ऊंचाई सेम है। अगर देखिए हम धीरे धीरे जैसे जैसे इसको ऊपर करते जा रहे हैं तो हमारा पानी किधर फ्लो होता बढ़ता जा रहा है, इधर की साइड बढ़ता चला जा रहा है। तो यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, एनर्जी भी आपको यहाँ पे अलग, एनर्जी यहाँ पे भी आपको अलग स्टोर के रूप में। अभी अगेन हम इसको सेम कर दे तो ये बिल्कुल भी सेम लेवल पे आ गया। अब इसको ऊंचा कर दे तो पानी की स्थिति इधर आ गई, तो इधर पोटेंशियल क्या हो गया, विभव अधिक हो गया, इधर कम हो गया। तो यही कहलाता है। आप इस वाटर के एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं कि आखिर डिफरेंस होता क्या है। जब भी वो सेम लेवल पे हैं तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे केवल विभव होगा। जैसे हम ऊंचाई इधर से करते हैं तो फ्लो इधर की होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन चालक में भी होता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये था पूरा विभव और विभवांतर हम किसे कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का जो दूसरा टॉपिक था वो विभव ही था। और इसके बाद है ओम का नियम। तो ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन और समांतर और श्रेणी क्रम की जो वीडियो है, लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप जाके चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप वहाँ से जाके लेक्चर को देख सकते हैं और अपने ओम के नियम के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।